आई डेयर यू, इस वीडियो को देखने के बाद तुम एक ही चीज बोलने वाले हो, हैकर हैकर। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम सीखने जा रहे हो 6 एडिटिंग हैक्स के बारे में, जैसे कि फ्लैग एनिमेशन, कैमरा रोटेशन एनिमेशन, मैप एनिमेशन 1, मैप एनिमेशन 2, आर्टिकल हाईलाइट एनिमेशन and extensively more. So let's begin. इससे पहले भी फ्लैग एनिमेशन के बारे में बताया था, बट वो उतना रियलिस्टिक नहीं हुआ था। बट आज 2 डिस्काउंट एक साथ, एक तो तुम्हें मेहनत कम करना पड़ेगा एंड रिजल्ट तो पीसी वाले से भी बेटर। सो लेट्स डू इट। ओके, सो अब इसके लिए फ्लैग चाहिए, तो फ्लैग डाउनलोड करने के लिए गूगल में आके यहाँ पे तुम्हें टाइप कर लेना है वेविंग फ्लैग ऑफ जो भी कंट्री का चाहिए, तो यहाँ पे टाइप कर लेना। लाइक मुझे इंडिया का चाहिए तो इंडिया टाइप करके सर्च कर दूंगा। अब इमेज वाले सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे काफी सारे फ्लैग मिल जाएगी। अब जो भी तुम्हें सही लगे उसको डाउनलोड कर लेना है। ऑब्वियसली जो फ्री होगा वही डाउनलोड करना। जब डाउनलोड कर लो तो यहाँ से तुम्हें बैक करना है एंड ओपन करना है एलाइट मोशन को। इसको ओपन कर लेता हूँ। अब नीचे से प्लस पे टैप करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ऐड बटन पे क्लिक करके मीडिया पे जाऊंगा और यहाँ से मैं फ्लैग को ऐड कर लेता हूँ। नाउ मूव एंड ट्रांसफर में जाके स्केल पे क्लिक करना है और इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आफ्टर दिस यहाँ से मैं बैक करूंगा। अगेन ऐड पे क्लिक करके मीडिया पे जाऊंगा और यहाँ से मैं एक वीडियो क्लिप को ऐड करूंगा जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सबसे पहले ना इसकी टाइमलाइन को फिक्स कर लेना है। लाइक तुम देखोगे तो फ्लैग वाला टाइमलाइन छोटा पड़ गया, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। आफ्टर दिस जो वीडियो क्लिप है उस पर टैप करना है एंड देन ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाना है। तो यहाँ पे तुम्हें डार्कन दिखेगी, तो उस पर टैप करके मल्टीप्लाई को चूज कर लेना। अब ये तो एक फ्लैग लुक में आ गया है, बट इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है। सो आई विल गो बैक एंड क्लिक करता हूँ फ्लैग पे एंड इफेक्ट्स पे जाना है। अगेन एड इफेक्ट और यहाँ पे तुम्हें सर्च कर लेना है वार्प। अब ये जो थर्ड वाला इफेक्ट दिख रही है ना, उस पे टैप करना। तो यहाँ पे ना 2 ऑप्शन बहुत काम की है, फ्लैग वेव लेफ्ट, फ्लैग वेव राइट। लेट से मुझे फ्लैग को राइट की तरफ वेव करना है, तो फ्लैग वेव राइट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली की फ्रेमिंग पॉइंट ऐड करके दे देगा और हमारा वीडियो भी रेडी हो चुका है। एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है जो काफी बेटर है। बट अगर तुम्हें एडिशनली कुछ चेंजेस करना हो तो यहाँ से तुम चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैं इसका स्पीड थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा स्लो हो गया है, तो मैग्नीट्यूड पे आके थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ। लाइक इतना कर लेंगे एंड अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ, जो कि ऑफकोर्स काफी सही हो गया है। ओके, सो ये एक छोटा सा इफेक्ट बट है बहुत ही मजेदार, तो चलो सीखते हैं। ओके, सो अब इस सिल्हूट इफेक्ट को कहीं पे भी बना सकते हो, बट ये वीडियो डेडिकेटेड है एलाइट मोशन पे, तो एलाइट मोशन में ही सीख लेते हैं। अब राइट हैंड साइड से ऐड बटन पे क्लिक करके मीडिया पे जाता हूँ और जो भी कैरेक्टर ऐड करना होगा मैं फटाफट से ऐड कर लूंगा। लेट्स से मैं इसको ऐड करूंगा। देन मूव एंड ट्रांसफर में जाके स्केल पे क्लिक करता हूँ और लाइक इसको मैं छोटा कर लूंगा एंड ऑफ कोर्स मूव पे जाके इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ एंड फिर यहाँ से बैक कर लेंगे। नाउ एफएक्स पे क्लिक करके ऐड इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा ग्रेडियंट ओवरले और जो सेकेंड वाला इफेक्ट दिख रही है ना, इसको ऐड कर लेते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग पे। नाउ थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, तो नीचे आ जाते हैं और अल्फा पे क्लिक करके इसको 100 कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट बन जाएगी। अब अगर तुम्हें कलर दूसरा रखना हो तो ऊपर आके तुम कलर चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे 2 कलर दिया हुआ है, कलर 1 ऊपर वाला कलर है और कलर 2 नीचे वाला है। स्क्रीन पे देखो, लेट से मुझे इसके हेड पे जो कलर है ना, उसको मैं स्वाइप करके नीचे करना चाहता हूँ, तो सिंपली एंगल पे क्लिक करके इस तरीके से मैं रोटेट कर लूंगा। तो अभी तुम देखो कि वही वाला कलर नीचे आ जाएगी एंड या इस तरीके से मैं स्वाइप कर लिया हूँ कलर को। अब बस इसमें ग्लो ऐड करना है, तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और क्लिक करूंगा एफएक्स पे। अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं सॉफ्ट ग्लो एंड देन इसको अप्लाई कर देते हैं। अब इसी को ओपन कर लेता हूँ और जो डिफ्यूजन है इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। अब बिल्कुल नीचे आके यहाँ से कलर को चेंज कर लेना। लाइक मैं चाहता हूँ कि येलो कलर का ही ग्लो हो, तो येलो कलर को टैप कर दूंगा। अब यहाँ पे टैप करके लाइक इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ एंड देन जो ब्लेंड है ना, इसको बढ़ा लेते हैं। आफ्टर दिस थोड़ा नीचे करके जो आउटर ग्लो है इसको इंक्रीज कर लेना कुछ इतना एंड या एक काफी मस्त दिख रही है, बट थोड़ा सा ऊपर करके ना डिफ्यूजन को बढ़ा लेते हैं और साथ ही साथ आउटर ग्लो को कम कर लूंगा। नाउ तुम्हारा कैरेक्टर रेडी है। अब जो भी तुम करना चाहो कर सकते हो।
ओके, सो जब मैं नीतीश राजपूत के ए वाला एडिटिंग स्टाइल को देखा ना, तो मुझे लगा अब माउस एंड कीबोर्ड को पकड़ना ही पड़ेगा, बट आई वॉज रॉन्ग। लेट मी शो यू हाउ। ओके, तो अब इसके लिए जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो तुम्हें दे दूंगा। लाइक तुम देख सकते हो कि 3D रोटेशन करके एक फोल्डर ही बना दिया हूँ। इसके अंदर तुम्हें बलूट बॉक्स PNG मिल जाएगी, क्राउड बैकग्राउंड, इस टाइप से कन्फेटी, ग्रीन स्क्रीन और कैरेक्टर भी है। साथ ही साथ यहाँ पर रेड बैकग्राउंड जो बहुत पहले भी दिया हुआ है, और कुछ वुड बैकग्राउंड भी मिल जाएगी। तो फटाफट से डाउनलोड कर लेना। जब मटेरियल हो जाए तो यहाँ से बैक करके एलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 8 बटन पे क्लिक करके रेक्टेंगल शेप को ले लो, देन कलर एंड फिल में जाके ग्रीन कलर को चूज कर लेना है। अब राइट हैंड साइड के सेकेंड वाले ऑप्शन पे टैप करके इसका कलर को लाइक फीका कर देता हूँ, कुछ इतना, एंड देन बैक करूंगा। अब टॉप साइड के 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर देना। एट द सेम टाइम इसका टाइमलाइन को स्ट्रेच करके 7 सेकेंड कर लेते हैं। अगर बाद में जरूरत पड़े तो फिर से हम बढ़ा सकते हैं। आफ्टर फिनिश यहाँ से मैं स्टार्टिंग में आके बैक कर लेता हूँ, देन 8 पे क्लिक करके सर्कल शेप को ले लूंगा, एंड अगेन कलर एंड फिल में जाके रेड कलर को चूज करूंगा, एंड फिर से मैं बैक कर लेता हूँ। नाउ इसका साइज को इंक्रीज करने के लिए ऑब्वियसली मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ेगा, देन स्केल पे क्लिक करके इसको बड़ा कर लेते हैं, कुछ इतना। आफ्टर फिनिश यहाँ से मैं बैक करके आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। अब जैसे ड्रैग किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन हाईलाइट हो गई है, तो इस पे टैप कर देने से इसका टाइमलाइन ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। नाउ यहाँ से मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ, एंड अब बारी है टेक्स्ट ऐड करने की। तो ऐड बटन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे जाऊंगा, एंड यहाँ पे तुम्हें टाइप कर लेना है वॉट एवर यू वांट। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ 1996, एंड साथ ही साथ इसका कलर को मैं व्हाइट कर दूंगा और साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। तुम चाहो तो इसका फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ मूली, वो खाने वाली मूली नहीं है भाई, ये फॉन्ट है। इसको अप्लाई कर लेते हैं, एंड देन डन करूंगा। अब मूव एंड ट्रांसफर में जाके स्केल पे क्लिक करके इसका साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। नाउ मूव वाले पे क्लिक करके इसको सेंटर में लाइन कर लूंगा। जब इतना कर लो तो अब इसमें शेडो अप्लाई करना है। सो फॉर दैट यहाँ से बैक करके बॉर्डर एंड शेडो पे जाओ, एंड थर्ड वाले आइकन पे क्लिक करके शेडो इनेबल कर लो। अब थोड़ा सा इसमें सेटिंग करना है, तो नीचे पोजीशन पे आ जाओ और एक्स वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर लेना। एट द सेम टाइम वाई पे क्लिक करके इसको भी बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग परफेक्ट। नाउ यहाँ से मैं बैक करूंगा। नाउ अब बारी है इसमें ग्लो देने की। तो इफेक्ट्स पे जाओ, एड इफेक्ट, एंड यहाँ पे तुम्हें सर्च कर लेना है ग्लो, एंड जस्ट इसको अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे हार्डनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो सबसे पहले इसका कलर को मैं व्हाइट कर देता हूँ, एंड साथ ही साथ हार्डनेस को कम कर लेता हूँ। आई थिंक इतना काफ़ी सही है। नाउ अब इसको एनिमेट करना है, तो उसके लिए अगेन बैक करके इफेक्ट्स पे जाओ, एड इफेक्ट, एंड टेक्स्ट वाले सेक्शन में आना है। तो एग्जैक्टली तुम्हें दिख जाएगी टेक्स्ट प्रोग्रेस करके सेकेंड वाला ऑप्शन, तो वहाँ पे टैप कर देना, एंड टाइप इन वाला प्रीसेट को उठा लेना है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब टेक्स्ट होने को तो सही हो गया, बट ये जो कर्सर दिख रहा है ना, वो बहुत इरिटेटिंग है। तो उसको ऑफ करने के लिए टेक्स्ट प्रोग्रेस को ओपन कर लो। तो यहाँ पे तुम्हें कर्सर वाला सेटिंग मिल जाएगी, और उसके बगल में डाउन एरो बना हुआ है, तो वहाँ पे टैप करके इसको नन कर देना, एंड अभी कुछ ऐसा हो गया है। अब मैं तुम्हें बार बार ये नहीं बोलूंगा कि इसका टाइमलाइन को सही कर लेना, इतना तो तुम जानते ही हो। नाउ यहाँ से मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। अब ऐड करेंगे 3D कैमरा को। सो फॉर दैट क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, देन ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट पे जाके कैमरा को ले लेना है। अब इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कैमरा व्यू को ओपन करके अगेन इसी पे टैप कर देना। नाउ मूव एंड ट्रांसफर में जाता हूँ और जेड एक्सिस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं आगे की तरफ ड्रैग करके देख लेता हूँ कि टेक्स्ट एनिमेशन कहाँ पे खत्म हुआ है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो एक की फ्रेम दे देते हैं, एंड यहाँ से मैं 2 सेकेंड आगे जाऊंगा, एंड फिर कंट्रोल पैनल से नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसके बीच में चाहो तो तुम ग्राफ दे सकते हो, तो ये 4th वाला ग्राफ को दे देते हैं। एज वेल एज कुछ इस तरीके से ग्राफ को बना देता हूँ टू मेक इट स्पीड। नाउ अभी प्ले करके देख लेते हैं। परफेक्ट। ओके, तो अब बारी है इसमें वुड बैकग्राउंड ऐड करने की। तो स्टार्टिंग में आके ऐड बटन पे क्लिक करना है और मीडिया पे जाना है, और मैं फटाफट से वुड बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ, जो तुम्हें पैक में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना ये वाला। एंड फिर इसका भी टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। तो तुम देख सकते हो कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आके ये छोटा हो गया। तो मूव एंड ट्रांसफर में जाके स्केल पे जाओ और इस तरीके से बड़ा कर लेना है। मेक श्योर करना कि इसका साइज को थोड़ा बड़ा ही रखना। लाइक तुम देख सकते हो कि स्क्रीन से कितना बड़ा मैंने कर लिया है। तो लाइक इतना कर लेना है। जब इतना कर लो तो यहाँ से बैक करके इसको ड्रैग करके नीचे कर देना, क्योंकि ये बैकग्राउंड है। एंड ये जो ग्रीन शेप दिख रहा है ना, इसमें बॉर्डर ऐड करेंगे। तो इस पे टैप करो एंड बॉर्डर एंड शेडो पे जाके स्ट्रोक को इनेबल कर लेना। एंड स्ट्रोक का कलर को मैं व्हाइट कर देता हूँ, एंड साथ ही साथ इसको इंक्रीज कर लेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल दिख रही होती है, तो ये वाले स्टाइल को चूज कर लेना। नाउ इसमें शेडो भी अप्लाई करेंगे, तो शेडो वाले ऑप्शन पे जाके इसको इनेबल कर लेना। एंड फिर थोड़ा पोजीशन पे आके इस तरीके से मैं बड़ा कर लेता हूँ। एज वेल एज साइज पे क्लिक करके थोड़ा साइज को इंक्रीज कर लूँगा।
एंड ये काफी सही लग रहे हैं। नाउ बैक कर लेते हैं। अब एक बार ना एक ग्रीन वाला जो शेप है ना, इस पे टैप करके एडिट शेप पे जाओ एंड फिर वाई पे क्लिक करके इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड डन। सो बस भाई अब बारी है इसमें बॉक्स को एनिमेट करने की। तो स्टार्टिंग में आके फटाफट से मैं बॉक्स को ऐड कर लेता हूँ। लाइक मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे है, ए वाला है। एंड फिर इसका भी टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पे ए भी छोटा हो चुका है, तो मूव एंड ट्रांसफर में जाके स्केल कर लेते हैं। इसको तुम्हें ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, कुछ इतना रख लेना एंड देन बैक कर लेना है। अब ये पूरी तरीके से हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, तो बॉर्डर एंड शेडो पे जाके इसमें शेडो अप्लाई कर लेते हैं एंड जस्ट इसमें साइज को इंक्रीज कर दूंगा। तो ये काफ़ी सही हो चुका है। नाउ स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अब इसको एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। लाइक कैमरा के ऊपर जितने भी की फ्रेमिंग पॉइंट है ना, उसके हेल्प से इसको एनिमेट कर देंगे। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो कैमरा का फर्स्ट की फ्रेमिंग यहाँ पे है और सेकेंड वाला यहाँ पे है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले की फ्रेमिंग पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ पे तुम्हें प्ले हेड को रख लेना है एंड फिर बॉक्स वाले टाइमलाइन पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में जाओ एंड यहाँ पे तुम्हें एक की फ्रेम दे देना है। एट द सेम टाइम इसको साइड में ड्रैग कर देना, सीन से बाहर कर देना है। जब इतना हो जाए तो यहाँ से मैं बैक करके जो कैमरा का सेकेंड की फ्रेमिंग पॉइंट है यानी कि ए वाला, यहाँ पे आ जाते हैं एंड फिर से मैं बॉक्स पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में जाता हूँ एंड अब की बार इस बॉक्स को मिडल में सेट कर लेते हैं। अब इस बॉक्स को हमें साइड में भी मूव करना है, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे एक की फ्रेम दूंगा। अब 1 सेकेंड आगे जाता हूँ एंड फिर इसको ड्रैग करके बिल्कुल साइड में कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही साइड कर लेना। अब लगे हाथ इसमें हम ग्राफ भी देते चलते हैं ना। एंड अभी कुछ ऐसा हो चुका है, बट यहाँ पे तुम स्टार्टिंग में देखोगे ना तो फ्रेम दिख रहा है व्हाइट कलर की। तो उसको फिक्स करने के लिए कैमरा पे आ जाओ, मूव एंड ट्रांसफर में एंड फिर जेड एक्सिस पे क्लिक करके फर्स्ट वाले की फ्रेमिंग पे आ जाओ एंड देन इस तरीके से तुम्हें जूम कर लेना है, तो बस फिक्स हो जाएगी। सो अब बारी है इसको फाइनल टच देने की, आई मीन इसको रोटेट करने की। तो ये आई वाले आइकन के बगल में क्लिक करके रखना एंड मेक श्योर करना कि तुम्हें कैमरा और बॉक्स को छोड़ के बाकी सबको सिलेक्ट कर लेना है। जब सिलेक्ट कर लेते हो तो ऊपर से फर्स्ट वाले आइकन पे टैप कर देना, तो एक ग्रुप बन जाएगी। अब इस ग्रुप पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे जाओ, ऐड इफेक्ट एंड 3D वाले सेक्शन पे आ जाना। तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगी फ्लिप लेयर, तो वहाँ पे टैप करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लेना। नाउ स्टार्टिंग में आके यहाँ से मैं प्ले करके देख लेता हूँ कि कहाँ से हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो ये जो बॉक्स साइड में जाएगा ना, वहीं से हमें रोटेट करनी पड़ेगी। तो इसी जगह पे प्ले हेड को रख लेना है एंड फिर एंगल पे रहते हुए एक की फ्रेम दे दो। एक्सिस पे की फ्रेम दे देना है, पाइवेट पे भी दे देते हैं। नाउ एक्सिस पे आके इसको 90 डिग्री कर देते हैं। नाउ यहाँ से मैं 2 सेकेंड आगे जाऊंगा, यानी कि 4 सेकेंड पे जाते हैं एंड फिर एंगल पे क्लिक करके इसको रोटेट कर लेता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पाइवेट पे आके वाई पे क्लिक करना और इसको नीचे ले लेना है। अब इसके बीच में हम ग्राफ दे देते हैं, तो ग्राफ वाले पे आके ये फोर्थ वाले ग्राफ को दे देना। नाउ यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अगेन एंगल पे आके इस पे भी ग्राफ दे देते हैं। नाउ एक कुछ ऐसा हो चुका है। इसमें तुम चाहो तो थोड़ा सा शेप को बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ, देन एडिट ग्रुप पे जाऊंगा एंड जो ए वाला शेप है ना, इसमें एडिट शेप पे जाओ एंड इस तरीके से बड़ा कर सकते हो। एंड मेन प्रोजेक्ट पे देख लेता हूँ कि कैसा हुआ है। सो अब यहाँ पे हम कैरेक्टर एंड बैकग्राउंड को एनिमेट करेंगे एक साथ। तो मैं स्टार्टिंग में आके फटाफट से मैं बैकग्राउंड को लेके आ जाता हूँ। ए वाला बैकग्राउंड तुम्हें मिल जाएगी। अब आगे की तरफ ड्रैग करके यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब इसका साइज को इंक्रीज कर लेते हैं एंड साथ ही साथ इसको थोड़ा ऊपर ड्रैग कर लूँगा। जब इतना हो जाए तो अगेन स्टार्टिंग में आ जाता हूँ एंड प्लस पे क्लिक करके यहाँ से रेक्टेंगल शेप को ले लूंगा। अब कलर एंड फील में जाकर रेड कलर को चूज कर लेता हूँ एंड फिर से मैं बैक कर लेता हूँ। अब ऊपर से 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया कर देना। देन ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके डार्कन पे क्लिक करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक कुछ टिंट इफेक्ट जैसा आ जाएगा। नाउ यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ एंड मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको थोड़ा स्केल कर लेंगे। अब बैक करके बैकग्राउंड पे जाता हूँ, इफेक्ट्स पे जाऊंगा, ऐड इफेक्ट एंड यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं बॉक्स ब्लर एंड जस्ट इसको अप्लाई कर लेंगे। अब स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, कुछ इतना, एंड फिर मैं बैक कर लेता हूँ। अब सबसे पहले ना रेक्टेंगल शेप को नीचे लेके आ जाओ एंड फिर बैकग्राउंड को नीचे लेके आ जाना है एंड 1 सेकेंड में कैरेक्टर को ऐड कर लेता हूँ एंड फिर इसका भी टाइमलाइन को सही कर लेते हैं और इसको ड्रैग करके रेक्टेंगल शेप के ऊपर छोड़ देना टू मेक श्योर कि टेबल के पीछे हो। अब इसको थोड़ा स्केल कर लेते हैं एंड साथ ही साथ थोड़ा ऊपर कर लूँगा। अब इतना तो हो गया बट कैरेक्टर उतना पॉपअप नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ से बैक करके इफेक्ट्स पे जाओ, ऐड इफेक्ट एंड यहाँ पे तुम्हें सर्च कर लेना है एक्सपोजर और इसको अप्लाई कर दो। थोड़ा सा इसको एक्सपोजर को बढ़ा लेना, गामा को भी बढ़ा सकते हो। तो अभी तुम देखो कि कुछ इस तरीके से बन चुकी है। नाउ यहाँ से मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ
परफेक्ट। बट बैकग्राउंड और कैरेक्टर स्टिल उसमें कोई एनिमेशन नहीं है। तो कोई भी एनिमेशन करने के लिए ए शेप, कैरेक्टर और बैकग्राउंड इन तीनों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना लो एंड फिर इसी ग्रुप पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे जाओ, एड इफेक्ट एंड फिर 3D वाले सेक्शन पे क्लिक करके फ्लिप लेयर पे आ जाओ और स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लेना। नाउ यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हुआ है, यानी कि इसका फर्स्ट की फ्रेमिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो एग्जैक्टली इस जगह पे आ जाओ। देन जो अभी ग्रुप बना था ना उस पे टैप करके इफेक्ट्स पे जाओ, फ्लिप लेयर पे जाओ एंड फिर एंगल पे की फ्रेम, एक्सिस पे की फ्रेम और पाइवट पे की फ्रेम दे देना। नाउ आगे का एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ से मैं बैक करके पहले वाला ग्रुप को हाइड कर देता हूँ एंड बॉक्स को भी हाइड कर दूंगा। अब जो ए वाला ग्रुप है ना इस पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे जाओ, फ्लिप लेयर पे जाओ एंड इसको मैं 90 डिग्री कर देता हूँ एंड देन एंगल पे आके इसको रोटेट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेना है और यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और जो ग्रुप 1 का सेकेंड की फ्रेमिंग पॉइंट है एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाओ एंड फिर से यहाँ पे आ जाना है और अब की बार इसको सही कर लेना है पहले वाले पोजीशन पे एंड इसके बीच में हम ग्राफ दे देते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और याद रखो कि तुम्हें ना क्या करना है कि ये जो लास्ट की फ्रेमिंग पॉइंट है ना यहाँ पे आ जाओ एंड फिर यहाँ से बैक कर लेना। अगेन बैक करो और मूव एंड ट्रांसफर में जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम दे दो। अब इसे पिछले वाला की फ्रेमिंग पॉइंट है एग्जैक्टली इस जगह पे आके की फ्रेम दे दो एंड इस जगह पे तुम्हें ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है कुछ इस टाइप से। नाउ प्रीव्यू दिखाने से पहले यहाँ से मैं बैक करके जो पहले वाला ग्रुप हाइड किए थे ना उसको अनहाइड कर लेते हैं एंड अभी देखना कैसा हो गया है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो एनिमेशन स्मूथ नहीं हुआ है। तो इसके लिए ना जो कैरेक्टर है ना इसके टाइमलाइन पे टैप करना, मूव एंड ट्रांसफर में जाओ और इससे पहले वाला जो की फ्रेमिंग पॉइंट है यानी कि ए वाला इस पे आ जाओ और ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना। अब देख लेते हैं, इसके बीच में हम ग्राफ दे देते हैं, थोड़ा और ऊपर ड्रैग करूंगा। जब तक तुम्हें रियलिस्टिक नहीं लगे ना तो ए वाला की फ्रेमिंग से ऊपर की तरफ धकेलते जाना। तो मुझे लगता है ये बहुत सही हो चुका है। नाउ अब इस कैरेक्टर की हैंड को एनिमेट करते हैं। तो उसके लिए ए वाला जो ग्रुप बनाया है ना उस पर टैप करना, एडिट ग्रुप पे जाओ तो यहाँ पे सेपरेटली ये सारे लेयर मिल जाएंगे। तो अब एक कैरेक्टर वाले टाइमलाइन पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे जाओ, एड इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पे तुम्हें सर्च कर लेना है बेंड एंड जस्ट इसको अप्लाई कर दो। नाउ बेंड वाले को ओपन कर लेते हैं एंड फिर इसको पीछे करूंगा थोड़ा सा और फिर एंगल को इस तरीके से बढ़ा लेता हूँ और स्टार्ट को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब इसको अगर मैं रोटेट करूँ एंगल से तो कुछ इस तरीके से हैंड हिल रही है, साथ ही साथ इसका सर भी हिल रहा है। तो कोई बात नहीं, स्टार्ट पे थोड़ा बढ़ा दो। तो अभी तुम देखोगे तो इसका हैंड हिल रहा है। ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एक की फ्रेम दे देते हैं एंड फिर लास्ट में जाऊँगा और इस तरीके से मैं रोटेट कर लेता हूँ या ऊपर की तरफ रोटेट कर लेते हैं। अब इसके बीच में हम ग्राफ देंगे। तो ए वाला जो सेकेंड वाला ग्राफ है ना इस पे टैप कर देना, अगेन ए थर्ड वाला ग्राफ को टैप कर देना। अभी प्ले करके देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया, अगेन फास्ट हो गया है। आई थिंक ये डेप्थ ज़्यादा हो गया, इसको कम कर लेता हूँ एंगल को। ओके सो अब यहाँ से मैं बैक करके ना ये स्टार्ट को थोड़ा कम कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ से हम मेन प्रोजेक्ट पे जंप कर लेते हैं इस पे टैप करके एंड अभी कुछ ऐसा दिखने वाला है। बट जैसे यहाँ पे कैरेक्टर आया हुआ है ना तो इसी पे हमें कन्फेटी ग्रीन स्क्रीन को लगाना है। तो यहाँ से मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ एंड देन मैं कन्फेटी ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लूँगा। आई थिंक ये वाला है। अब इस पे टैप करके इफेक्ट्स पे जाओ एंड यहाँ पे तुम्हें क्रोमा की को ले लेना है, ग्रीन स्क्रीन पे टैप कर देना। रिमूव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ पे टैप करो एंड इस पे टैप करके कलर को चूज कर लेना। थ्रेशोल्ड को बढ़ा लेते हैं एंड फिर इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को उठा के ना इस टेबल के पीछे छोड़ देना। ऑलराइट, तो ये हमारा फाइनल एनिमेशन रेडी हो चुका है। एक बार मैं फाइनल प्ले करके दिखाता हूँ। आर्टिकल हाईलाइट। जब मुझे ये आइडिया आया था ना तो सबसे पहले मैं YouTube पे सर्च किया। पता है क्या मिला? मुझे सिर्फ बेसिक वाले वीडियो मिल गई, बट जो एक्चुअल में चाहिए था वो नहीं मिली। सो आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट आई गॉट इट। लेट मी शो यू।
ओके, सो अब इस टाइप के आर्टिकल एनिमेशन के पीछे का सारा राज तुम्हें बताता हूँ। इस टाइप के जितने भी आर्टिकल्स देखते हो वो खुद से बनाया हुआ होता है, ना कि स्क्रीनशॉट। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए प्रैक्टिकली तुम्हें बताता हूँ। लाइक नीतीश राजपूत के वीडियो के इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पे क्लियरली एक वेबसाइट मेंशन हुआ है। दैट मीन इसी वेबसाइट से इस आर्टिकल को उठाया गया है। एंड एग्जैक्टली इसके नीचे देखोगे तो इस आर्टिकल का हेडिंग दिया हुआ है। तो इस आर्टिकल को फाइंड आउट करने के लिए जो हेडिंग है ना, उसको कॉपी करके गूगल क्रोम में ले आके पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे तो वेबसाइट भी मेंशन हुआ है, जिससे मुझे काफी आसान हो जाएगा इसको फाइंड आउट करने में। बट यहाँ पे तो वेबसाइट मेंशन हुआ है, तो क्विक सर्च के लिए यहाँ पे मैं स्पेस देके वेबसाइट का नाम लिख लेता हूँ एंड देन सर्च कर दूंगा। अगर वेबसाइट मेंशन नहीं है तो भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। एंड नाउ तुम देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर पे ही वेबसाइट आ चुकी है विथ आर्टिकल्स। तो इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना तुम एक चीज ध्यान दो कि मेन सेंटेंस कौन सा है। लाइक यहाँ पे तुम देखोगे तो हसीना एंड हर यंगर सिस्टर, यानी कि इसी कीवर्ड से स्टार्ट होगा सेंटेंस। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको स्क्रॉल करके नीचे देख लेता हूँ कि ये आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सो थोड़ा नीचे करेंगे एंड या आई गॉट इट। तुम देख सकते हो कि इसका कीवर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड इसका एंडिंग यहाँ तक गया है। तो हम एक काम करते हैं कि इसको कॉपी करेंगे सिलेक्ट करके। तो मैं फटाफट से सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ तक ले आके इसको कॉपी कर लूँगा। अब ये तो कॉपी हो चुका है। अब इसको रिफाइन करने के लिए पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे। तो मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद सिल्क बैकग्राउंड को ऐड करना है। अगर तुम गूगल में लिखोगे सिल्क बैकग्राउंड तो काफी सारे मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अब ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे जाता हूँ एंड फटाफट से मैं ऐड कर लूँगा। लाइक इसको ऐड करेंगे एंड डन कर लेता हूँ। अब इसका साइज को इंक्रीज करूंगा कुछ इस टाइप से एंड देन लेयर पे जाके इसको लॉक कर देता हूँ एंड अगेन लेयर पे क्लिक करूंगा। अब स्क्रीन पे कहीं पे भी एक बार टैप करना और नीचे से सर्कल पे क्लिक करके शेप्स पे जाना है एंड फिर इसको कुछ इस तरीके से बॉक्स बना लेता हूँ। बेसिकली इसके ऊपर आर्टिकल का हेडिंग रहेगा। एंड नाउ मेन थिंग्स इज कलर। तो कलर के लिए नीचे करोगे तो कलर प्लेट दिख जाएगी। अब यहाँ से तुम्हें ड्रैग करके आगे की तरफ जाना है एंड फिर तुम्हें ए वाला कलर दिखेगी, तो इसको पिक कर लेना। अब इसको ना लाइक डार्क करना है, तो प्लस पे क्लिक करके इस मिडल वाले स्लाइडर को इस साइड में ढकेल देना एंड देन ओके कर लेते हैं। अगेन इसको डन करूंगा। अब यहाँ से ना इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड फिर इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊंगा एंड फिर इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ, कुछ इतना पतला कर लेंगे। एंड साइड से तुम्हें पोजीशन पे जाके इसको सेट कर लेना है। आफ्टर दिस इसको डन करके अगेन इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड पोजीशन पे जाके इसको सेट कर लूंगा। इसको ऊपर लेके आएंगे। नाउ अगेन इसको डन कर लेता हूँ। अब फिर से कॉपी करूंगा और अब की बार इसको नीचे लेके आऊंगा। नाउ अगेन इसको डन कर लो। जब इतना कर लेते हो तो अब कॉपी पेस्ट का काम आता है, यानी कि वेबसाइट से तुम्हें आर्टिकल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो ए बटन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे जाता हूँ और मैं पहले ही कॉपी कर लिया था तो सिंपली उसको पेस्ट कर लूंगा एंड देन इसको डन कर लेते हैं। अब इधर साइड से स्क्रॉल करके कलर में जाओ और इसका कलर को ब्लैक कर देना है एंड देन इसको डन कर लेता हूँ। अब इसका साइज को छोटा करूंगा, कुछ इतना कर लेते हैं। अभी तुम्हें आर्टिकल्स बहुत छोटा दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं है, वो बड़ा हो जाएगा। जब इस तरीके से सेट कर लो तो इसको डन कर लेना है। नाउ अगेन इसी आर्टिकल का हेडिंग को कॉपी करके लेके आ जाता हूँ। तो ये वाला वेबसाइट है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड फिर यहाँ से स्क्रॉल करके कॉपी लिंक टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब मैं फटाफट से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ले आके। आफ्टर दिस यहाँ से मैं फॉन्ट में जाता हूँ एंड यहाँ पे तुम्हें पिक्सेल लैब का डिफॉल्ट फॉन्ट मिल जाती है, ये वाला। इसको ऐड कर लेना, देन ओके कर लेता हूँ एंड देन इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर पीछे का शेप्स ज़्यादा हो गया तो उसको छोटा कर सकते हो थोड़ा सा। आफ्टर फिनिश यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। अब इसको ना अलाइन करने के लिए ऊपर आ जाओ तो तुम्हें दिखेगी रिलेटिव पोजिशन करके, तो ये ऊपर वाला लाइन के मिडल को टच कर देना, तो ये एकदम सेंटर में लाइन हो जाएगी। अब इसको डन कर लेते हैं। अगेन नीचे वाला जो हेडिंग है ना, इस पे टैप करके रिलेटिव पोजीशन में जाके ऊपर वाला लाइन के मिडल को टच कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। अब क्या करना है कि लेयर पे जाके ये जो बैकग्राउंड ऐड किए थे ना, इसको हाइड कर लेना एंड फिर से लेयर पे क्लिक करके फोर्थ वाले आइकन पे क्लिक करना नीचे से एंड देन इसको ट्रांसपेरेंट करके सेव कर लेना है। तो मैं फटाफट से सेव कर लेता हूँ। मेक श्योर करना कि सेव करते टाइम अल्ट्रा पे सिलेक्ट करके सेव टू गैलरी करना। आफ्टर फिनिश एलाइट मोशन को ओपन करना है। ओके, तो एलाइट मोशन को ओपन करने के बाद अगेन सिल्क बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं। देन मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको स्केल कर लूंगा। अब बैक करके इसका टाइमलाइन को 10 सेकेंड कर लेते हैं। आफ्टर दिस यहाँ से मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ और अब की बार जो पिक्सेल लैब में हम लोगों ने बनाए थे टेम्पलेट, उसको ऐड कर लेना है।
अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल से इसको छोटा कर लेता हूँ। अभी तुम्हें आर्टिकल्स नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, इसको हम जूम करने वाले हैं। फिलहाल तो इसको बैक करके टाइमलाइन को सही कर लो एंड देन अगेन स्टार्टिंग में आ जाता हूँ और यहाँ से मेन काम स्टार्ट होगी। तो 8 बटन पे क्लिक करके रेक्टेंगल शेप को ले लो, देन इस शेप्स को कुछ इस तरीके से बना लेना है एंड फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको सही कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे प्लेस करेंगे। बेसिकली एक फ्रेम है जिसके अंदर इमेजेस रहेंगे। नाउ इसका भी टाइमलाइन को सही कर लेना है। अब इफेक्ट्स पे जाओ, ऐड इफेक्ट एंड यहाँ पे तुम्हें सर्च कर लेना है रफ एंड एज एंड देन इसको अप्लाई कर दो एंड देन थोड़ा स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता हूँ। तो साइड में देखोगे तो रफ एंड स्टाइल लग गई है, जो कि हमें यही चाहिए। नाउ यहाँ से मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ और तीनों को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से एंड फिर ऊपर ए थर्ड वाले आइकन पे टैप कर दूंगा तो वहाँ पे मास्क ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे ना तुम्हें जो भी चीज ऐड करना हो इजिली ऐड कर सकते हो। तो मैं फटाफट से लेके आ जाता हूँ एंड देन इसको ड्रैग करके नीचे कर लेते हैं एंड फिर इसी वीडियो पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ और थोड़ा सा ओपेसिटी को डाउन कर देना है। नाउ यहाँ से मैं बैक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे तुम नंबर देख सकते हो, इसको कर लेते हैं 230 एंड देन ओके करूंगा। अब यहाँ पे मैं एक और वीडियो क्लिप को ऐड करना चाहूंगा तो फटाफट से लेके आ जाता हूँ। देन इसको ड्रैग करके ए फॉग वाली वीडियो के ऊपर छोड़ देना है। नाउ इसी फायर पार्टिकल वाले वीडियो क्लिप पे क्लिक करके ब्लेंडिंग कर देते हैं। तो लाइटन पे क्लिक करके स्क्रीन कर देता हूँ एंड अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको भी थोड़ा पीछे कर लेना है। लाइक थोड़ा ही करना है। इसको लाइक कर देते हैं 110। अब यहाँ पे ना तुम्हें अपने कैरेक्टर को ऐड करना है। लाइक हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब इसका ना थोड़ा सैचुरेशन डाउन करना चाहता हूँ तो इफेक्ट पे जाऊंगा, ऐड इफेक्ट एंड यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ सैचुरेशन एंड देन इसको अप्लाई करेंगे और इस तरीके से मैं स्लाइड करके थोड़ा डाउन कर देता हूँ सैचुरेशन को। नाउ बैक कर लेते हैं। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा पीछे कर लेना है। जब इतना हो जाए तो स्केल पे जाओ और इसको छोटा कर लेना है और यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ। आफ्टर दिस इसका भी टाइमलाइन को सही कर लेना है। लाइक 10 सेकेंड जाएंगे एंड एग्जैक्टली यहाँ से बैक करके यहाँ पे टैप कर देना इस वाले ऑप्शन पे। नाउ इन सारे को सिलेक्ट कर लो एंड फिर यहाँ पे क्लिक कर देना तो जो भी आगे का फालतू पार्ट रहेंगे वो रिमूव हो जाएंगे। नाउ बैक कर लेता हूँ। अब बस इसको एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट पे जाके कैमरा ले लेता हूँ एंड देन कैमरा व्यू को ओपन करूंगा। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पे क्लिक करूंगा और इस टाइप से जूम कर लेता हूँ। लाइक कुछ इतना करेंगे ताकि इस आर्टिकल का हेडिंग है ना वो एकदम फ्रेम में आ जाए एंड फिर एक्स वाई एक्सिस पे क्लिक करके ऊपर कर लेता हूँ। अब इसी जगह पे ना तुम्हें एक की फ्रेम दे देना है एंड नीचे रोटेशन पे आके यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे दो एंड साथ ही साथ इसको इस तरीके से रोटेट कर लेना है। अब पोजीशन पे आ जाओ एंड फिर इसको ड्रैग करके साइड में कर लेता हूँ। अब यहाँ से ना 1 सेकेंड या फिर 1.5 सेकेंड आगे जाते हैं एंड फिर इसको बाहर निकाल लूँगा कुछ इस टाइप से। जब इतना कर लो तो अब इसके बीच में हम ग्राफ देंगे। तो ग्राफ पे क्लिक करके ये फोर्थ वाले ग्राफ को दे देना और ए वाला जो पॉइंट है ना इसको एकदम टच कर देना साइड में और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो अभी कुछ ऐसा बन गया है। नाउ तुम देखोगे तो इसमें थोड़ा डेप्थ क्रिएट हो गई है। अब यहाँ से मैं बैक करके थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ यानी कि 2 सेकेंड पे जाएंगे एंड यहाँ पे मैं एक की फ्रेम दे देता हूँ। अगेन रोटेशन पे आके यहाँ पे भी की फ्रेम दे देना। अब अगेन यहाँ से 1.5 सेकेंड आगे जाना है, मीन्स 3 सेकेंड से ऊपर जाना पड़ेगा एंड फिर पोजीशन पे जाके इसको नीचे कर लेता हूँ एंड साथ ही साथ जेड एक्सिस पे क्लिक करके जूम भी करेंगे। इस तरीके से सेट कर लेना है। जब इतना कर लो तो यहाँ पे तुम्हें रोटेट भी करना है। तो रोटेशन पे आ जाओ और इसको ना +8 कर देना है, मीन्स 8 टाइप कर देना। अब इसके बीच में ग्राफ दे देते हैं तो वही वाला सेम ग्राफ हम बनाएंगे। तो लो भाई अभी कुछ ऐसा एनिमेशन हो चुका है। अब जैसे इस जगह पे आएगा तो यहाँ से तुम्हें बैक कर लेना है एंड फिर से बैक कर लेता हूँ। अब जो भी कीवर्ड को हाईलाइट करना चाहते हो तो सिंपली 8 बटन पे क्लिक करके वेक्टर एंड ड्राइंग पे जाओ एंड तुम्हें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला कर्सर पॉइंट यहाँ पे लेके आ जाता हूँ एंड देन नीचे से प्लस पे टैप कर दूंगा एंड लेट से मुझे यहाँ तक हाईलाइट करना हो तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगेन नीचे से प्लस पे टैप कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं बैक करूंगा और बॉर्डर एंड शेडो पे जाके स्ट्रोक को इनेबल कर लेता हूँ। अगेन स्ट्रोक का कलर को तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो। तो मैं रेड ले लेता हूँ और स्ट्रोक का साइज को बढ़ा लेते हैं। अब स्ट्रोक स्टाइल थोड़ा अजीब लग रहा है तो यहाँ से ए वाला टच कर लेता हूँ, थर्ड वाला को एंड थोड़ा सा ए बड़ा हो गया तो यहाँ से बैक करके एडिट पॉइंट पे जाऊंगा और लाइक इसको इस तरीके से बना लेता हूँ और एंडिंग पॉइंट को भी कर लेते हैं कम। तो यहाँ से स्क्रॉल करके देख सकते हो। आफ्टर दिस यहाँ से बैक करके इसको ब्लेंड करना है तो यहाँ पे आके ना मल्टीप्लाई कर देना। तो अभी तुम देख सकते हो कुछ ऐसा हो गया है। जब इतना कर लेते हो तो अब इसको एनिमेट करना है तो बैक कर लेते हैं, इफेक्ट्स पे जाएंगे, एड इफेक्ट एंड यहाँ पे तुम्हें सर्च कर लेना है ड्रॉइंग प्रोग्रेस एंड इसको दे देते हैं। अब इंड पे आके ना इसको 0 कर दो और की फ्रेम दे देना। अगेन यहाँ पे आके इसको 100 कर देता हूँ। इसमें अब ग्राफ दे देते हैं ताकि ये स्मूथ बन जाए।
ऑलराइट, तो ये वाला काम तो हो चुका है। अब दूसरे जगह भी हाईलाइट करना है। तो कैमरा पे जाओ, मूव एंड ट्रांसफर में जाना है एंड फिर देख लो कि हाईलाइट तुम्हारा कहाँ तक चल रहा है। मीन्स हाईलाइट यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे एंड हो चुका है। तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे एक की फ्रेम दे देता हूँ एंड यहाँ से मैं फिर से आगे की तरफ जाऊंगा एंड इसको ड्रैग करके इस पोजीशन पे लेके आ जाते हैं। अब यहाँ रोटेशन पे आके यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देना एंड इससे पहले वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे भी की फ्रेम दे देना। अब लास्ट वाले की फ्रेम पे आके इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ एंड फिर से तुम्हें वही वाला ग्राफ देना है। पोजीशन पे आके यहाँ पे भी ग्राफ देंगे। तो अभी कुछ ऐसा हो गया है। अब यहाँ पे भी मुझे हाईलाइट करना है। तो क्या करूँगा, यहाँ से बैक करूँगा। तो उसके लिए ना जो पहले वाला हाईलाइट शेप मैंने क्रिएट किया था उसी को डुप्लीकेट करूँगा। तो मैं फटाफट से डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड देन इसको मूव करके यहाँ पे लेके आ जाते हैं। लाइक अगर मुझे इस कीवर्ड को हाईलाइट करना हो तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे रहूँगा एंड फिर यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। एडिट पॉइंट पे जाओ और यहाँ से ड्रैग करके एंड पॉइंट पे जाके इसको कम कर लेना कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, बट इसका टाइमलाइन है ना आगे की तरफ ड्रैग कर देना। तो अभी कुछ ऐसा हो चुका है। परफेक्ट। नाउ अगेन कैमरा पे जाओ, मूव एंड ट्रांसफर में जाना है। अब यहाँ से ना इसको सीधा करना है। तो अगेन की फ्रेम दे दो। अब यहाँ से मैं 1 सेकेंड आगे जाता हूँ और फिर पोजीशन पे जाके जेड एक्सिस पे क्लिक करूंगा और इसको छोटा कर लेता हूँ। लाइक इतना कर लेते हैं एंड देन एक्स वाई एक्सिस पे क्लिक करके यहाँ पे लेके आऊंगा। साथ ही साथ इसको रोटेट कर लेते हैं, मतलब सीधा कर लेंगे। तो इसको 0 कर लेता हूँ। अब देखोगे ना तो ये जो हाईलाइट शेप हुआ है ना वो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो इस पॉइंट पे आ जाते हैं एंड फिर यहाँ से मैं बैक करूंगा और जो हाईलाइट शेप है ना उस पे टैप करना, यानी कि इस पे। देन ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ और यहाँ पे तुम्हें एक की फ्रेम दे देना है। अब बिल्कुल थोड़ा सा आगे करके ना इसको मैं 0 कर लेता हूँ। अब यही मेथड को फॉलो करना है दूसरे वाले शेप में। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो लो भाई, अभी कुछ ऐसा हो चुका है। अब बस इस वीडियो को सेव कर लेना है। तो मैं फटाफट से सेव कर लेता हूँ। जब वीडियो सेव हो जाए तो अब यहाँ से क्लोज करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना एंड फिर जो अभी वीडियो सेव हुआ था उसको ऐड कर लेते हैं। जब वीडियो ऐड कर लो तो इसी पे टैप करना, इफेक्ट्स पे जाओ, ऐड इफेक्ट, देन 3D पे क्लिक करके फ्लिप लेयर पे जाओ और यहाँ से तुम्हें स्टैंडर्ड सेटिंग को ऑन करना। अब यहाँ पे ना स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। टाइमलाइन को थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं एंड फिर थोड़ा आगे करूंगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आगे करना। और जैसे एक मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है ना, इसी जगह पे तुम्हें एंगल पे एक की फ्रेम दे देना है। एक्सिस पे भी की फ्रेम दे दो, मतलब ये जितने भी ऑप्शन है ना वहाँ पे क्लिक करके की फ्रेम ऐड करते जाना। ये सॉलिड को छोड़ देना, बाकी नीचे वाला सारे ऑप्शन को छोड़ दो। अब यहाँ से ना मैं थोड़ा आगे करूंगा एंड जैसे ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा ना, एग्जैक्टली इस जगह पे आके एंगल पे क्लिक करना और इसको इस तरीके से रोटेट कर लेना है। अब जिस टाइप से तुम रोटेट करना चाहते हो इजीली कर सकते हो। अब इस तरीके से मैंने रोटेट तो कर लिया, बट साइड में देखोगे तो छोटा हो गया। तो उसको फिक्स करने के लिए पाइवट पे आ जाओ एंड इस तरीके से बड़ा कर सकते हो। स्टील अगर सही से बड़ा नहीं हुआ तो वाई पे क्लिक करके बड़ा कर लेना। अब इसके बीच में सेम ग्राफ देंगे जो पहले दिए थे। एंगल पे आ जाओ और यहाँ पे भी दे देना है, एक्सिस पे भी दे देना है, मतलब जिस ऑप्शन में भी की फ्रेम लगाए हो ना वहाँ पे एक ग्राफ दे देना है। अभी देख लेते हैं। परफेक्ट। अब यहाँ से आगे करूँगा और यहाँ से जैसे मूव हो रहा है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है। जब ऐड कर लो तो अगेन आगे मूव करके देख लेता हूँ कि एनिमेशन कहाँ पे खत्म हुआ है। तो इस जगह पे मूवमेंट रुक गया है। तो अगेन एंगल पे जाओ। अब इसको ना रोटेट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। तो लो भाई, हमारा फाइनल एनिमेशन रेडी हो चुका है। एक बार फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। परफेक्ट। ओके, तो नीतीश सर के इस मैप एनिमेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। थोड़ा मजदूरी करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट में रिजल्ट देख के खुश हो जाओगे। सो लेट्स क्रिएट इट। ओके, सो अब इसके लिए 3-4 4K मैप दे दिया हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना। अब जो भी कंट्री को तुम हाईलाइट करना चाहते हो सिंपली गूगल में आके टाइप कर लेना। लाइक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंडिया मैप PNG एंड देन सर्च कर लेते हैं। अब इमेज वाले सेक्शन पे आएंगे तो काफ़ी सारे इमेज मिल जाएगी। अब जो भी मुझे सही लगे उसको डाउनलोड कर लूँगा। सिमिलरली मुझे पाकिस्तान का भी चाहिए, तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ पाकिस्तान मैप PNG एंड देन सर्च कर लेंगे। एंड एज यूजुअल काफ़ी सारे यहाँ पे मैप मिल जाएगी। अब जो भी सही लगे उसको डाउनलोड कर लेना। तो ये जब डाउनलोड हो जाए तो फ्लैग को भी डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ वेविंग फ्लैग ऑफ इंडिया
एंड देन सर्च कर देते हैं एंड हियर यू गो। यहाँ पे काफी सारी इमेज आ चुकी है, तो इसमें मुझे ए वाला बेटर लग रहा है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। अब इसी तरीके से जितना भी तुम्हें मैप पीएनजी या फिर फ्लैग चाहिए तो डाउनलोड कर लेना। जब डाउनलोड कर लो तो यहाँ पे हमें पिक्सल लैब को ओपन करना है। ओके, तो पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। अब 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे मैप पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। अब ऐड करने के बाद इसको डन करूंगा और छोटा करके यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। अब साइड से या फिर नीचे से सर्कल पे क्लिक करके और टेक्सचर पे जाना एंड देन इमेज वाले सेक्शन पे क्लिक करना एंड फिर यहाँ से तुम्हें फ्लैग को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन इसको सिंपली डन कर लेता हूँ। तो अभी तुम देखोगे तो कितना बढ़िया सा ओवरलैप हो गया, जो देखने में क्या ही कूल लग रहा है। अब इसी तरीके से जितना भी मैप बनाना होगा इजिली बना सकते हो। अब 4th वाले आइकन पे टैप करके ट्रांसपेरेंट करके सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक और मैप पीएनजी बनाऊंगा, तो वो प्रोसेस तो मैं फास्ट करूंगा बिकॉज मैंने एक बार प्रोसेस दिखा दिया। ओके, तो मैप का काम जब खत्म हो जाए तो यहाँ से तुम्हें बैक करके एलाइट मोशन को ओपन करना है। ओके, सो एलाइट मोशन को ओपन करने के बाद फटाफट से मैप को सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ऐड करूंगा एंड देन इसका टाइमलाइन को 10 सेकंड कर लेता हूँ। आफ्टर फिनिश स्टार्टिंग में आके ऐड बटन पे क्लिक करके फटाफट से मैं कैमरा को ऐड कर लेता हूँ एंड देन कैमरा व्यू को ओपन कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पे क्लिक करूंगा और इस तरीके से जूम कर लेता हूँ। इंडिया वाले लोकेशन पे जूम करेंगे ताकि बेटर तरीके से मैप को सेट कर पाए। अब बैक करके जो बाकी मैप है ना उसको ऐड कर लेता हूँ। अब इसको यहाँ पे मैं प्लेस कर लेता हूँ। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये अच्छे से देख के सेट कर लेना। नाउ यहाँ से बैक करके इसकी टाइमलाइन को सही कर लेते हैं और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके डार्कन पे क्लिक करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अभी कुछ ऐसा लुक आ गया है। नाउ बैक करके स्टार्टिंग में जाता हूँ और जो बाकी का मैप है उसको ऐड कर लेते हैं। नाउ इसको भी सेट कर लेते हैं थोड़ा छोटा करके। जब सेट कर लो तो इसका टाइमलाइन को सही कर लेना और इसको ड्रैग करके ना इंडिया मैप के पीछे भेज देना। अब एक और बाकी रहती है तो उसको भी ऐड कर लेता हूँ और इसको छोटा करूंगा एंड इसका ऑलरेडी जगह बना हुआ है तो वहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मैप को सेट किया है। अब कैमरा पे जाके ना मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और जेड एक्सिस पे क्लिक करके इस तरीके से जूम कर लो बिकॉज यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो अब बैक कर लेता हूँ। अब ऐड बटन पे क्लिक करके वेक्टर एंड ड्राइंग पे जाता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे दूंगा। इस जगह पे ड्रैग करके ले आके और नीचे से प्लस पे टैप कर देना। अब थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ एंड एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नीचे से प्लस पे टैप कर देता हूँ। अब एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगा। याद रहे कि ये स्ट्रेट नहीं करना है, थोड़ा सा कर्व होना चाहिए एंड फिर यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। अब नीचे से यहाँ से ड्रैग करके ना ये मिडल वाले पे चले जाओ तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगी एक कर्व वाला ऑप्शन, तो उसी पे टैप कर देना। अब इंड वाले पे आ जाओ एंड देन इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। नाउ मैं बैक करके दिखाता हूँ कि कैसा इफेक्ट लगा हुआ है। परफेक्ट। अब यहाँ पे टैप करके ना जो भी कलर रखना हो रख सकते हो, तो मैं वाइट कर देता हूँ। अगर लगे ज़्यादा मोटा हो गया तो कोई बात नहीं, एडिट शेप पे जाके फिक्स कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ। बहुत सही। अब इसका टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। नाउ अब इसमें हमें डैश लाइन क्रिएट करनी है, तो इसी पे टैप करके इफेक्ट्स पे जाओ, ऐड इफेक्ट और यहाँ पे तुम्हें सर्च कर लेना है स्ट्रिप्स एंड देन इसको अप्लाई कर दो। अब नीचे से ना पंच आउट को ऑन कर लेना एंड फिर एंगल पे आके इसको 90 डिग्री कर दो। अब यहाँ से काउंट को बढ़ा सकते हो, लाइक कुछ इतना कर लेते हैं। अब बस ए वाला काम भी हो चुका है, अब बस इसको एनिमेट करना बाकी है। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ, इफेक्ट पे जाऊँगा, ऐड इफेक्ट और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं वाइफ एंड देन इसको अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ से ना 2 सेकेंड आगे की तरफ जाता हूँ एंड एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे रह के वाइप को ओपन कर लो। तो स्टार्ट पे रहते हुए एक की फ्रेम दे दो, बट इसको ना 100 कर देना। अब यहाँ से मैं 2 सेकेंड आगे जाऊँगा, यानी कि 4 सेकेंड पे जाना पड़ेगा एंड फिर से इसको 0 कर देना। अब इसके बीच में चाहो तो ग्राफ दे सकते हो। थोड़ा सा फास्ट हो गया तो उसको स्लो कर देता हूँ, यानी कि इस की फ्रेमिंग पॉइंट को उठा के आगे कर लेते हैं। परफेक्ट। अब इसमें तुम ग्लो वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो, जो कि इससे पहले भी बता दिया हूँ कि कैसे डालना है। तो ग्लो डालने वाला पोर्शन फटाफट से कर लेता हूँ। अब मैंने ग्लो डाल दिया है। अब क्या करते हैं कि इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड देन थोड़ा सा इसको रोटेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे मैं प्लेस कर लेता हूँ। अगेन एक और कॉपी चाहिए एंड फिर इसको रोटेट कर लूँगा कुछ इस टाइप से, लाइक मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया है। अभी कुछ ऐसा दिखेगा।
नाउ अब जो हमारा काम होने वाला है ना वो मेन काम होगा। इसको एनिमेट करने के लिए कैमरा पे आ जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, देन जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसको वापस से जूम आउट कर देता हूँ। कुछ इतना कर लेंगे एंड फिर स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे ना एक की फ्रेम दे दो, अगेन रोटेशन पे आके की फ्रेम दे दो। अब यहाँ से मैं 2 सेकेंड आगे जाता हूँ एंड फिर पोजीशन पे जाके इस तरीके से जूम कर लेता हूँ। साथ ही साथ XY एक्सिस पे क्लिक करके यहाँ पे स्लाइड कर लेंगे और रोटेशन पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से एंड बस इसमें ग्राफ दे दो तो अभी कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये जैसे निकलेगा ना यहीं से हमें इसको दूसरे साइड में मूव करना है। तो अगेन कैमरा पे जाओ और यहाँ से मैं थोड़ा आगे करता हूँ, यानी कि यहाँ से लाइन निकल रहा है तो इसी जगह पे एक की फ्रेम दे देते हैं। अब रोटेशन पे जाके की फ्रेम दे सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, यानी कि 2 सेकेंड जाना पड़ेगा आगे एंड फिर इस तरीके से साइड में मूव कर लेता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से रोटेट करेंगे और जेड एक्सिस पे क्लिक करके थोड़ा जूम आउट भी कर लूंगा। अभी ग्राफ दे देते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि तुम किस तरीके से इसको एनिमेशन देना चाहते हो। अब यहाँ पे एनिमेशन खत्म हो चुका है तो थोड़ा आगे करते हैं और पोजीशन पे आके यहाँ पे एक की फ्रेम देता हूँ। अगेन थोड़ा सा आगे करके इस तरीके से जूम आउट कर लूंगा और थोड़ा सा साइड में कर लूंगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब बस यहाँ पे एक लास्ट स्टेप है, उसके बाद हमारा वीडियो क्लिप रेडी हो जाएगी। अभी क्या करना है कि इन सारे को सिलेक्ट कर लो, सिर्फ कैमरा को छोड़ देना है एंड देन ऊपर से फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करके ग्रुप बना दो। अब जैसे ग्रुप बनाओगे ना तो यहाँ पे एक इशू देखने को मिलेगी। तुम देख सकते हो कि लाइन थोड़ा अजीब टाइप दिख रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए जो अभी ग्रुप बनाया उस पे टैप करना, एडिट ग्रुप पे जाओ और जो लाइन है ना इस पे टैप करके इफेक्ट्स पे जाओ और स्ट्रिप पे जाना और काउंट को ना थोड़ा छोटा कर सकते हो कुछ इस टाइप से। अभी बिल्कुल छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, इसको 60 कर देता हूँ। अब सेम काम इन तीनों में करना है तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, इसको 60 कर लेते हैं। अब मेन प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ इस पे टैप करके एंड या इट्स डन। तो बस भाई यहाँ पे हमें रोटेशन देना है, तो जो ग्रुप है ना इस पे टैप करो, इफेक्ट्स पे जाओ, ऐड इफेक्ट और यहाँ पे तुम्हें सर्च कर लेना है 3D या फिर इधर बाहर से भी जा सकते हो। फ्लिप लेयर पे क्लिक करना और फ्लिप वर्टिकल को ले लेना। अब की फ्रेमिंग लग जाएगा तो उसको हटा लेते हैं। अब यहाँ से मैं आगे करता हूँ और जहाँ से ये रोटेशन होगा ना एग्जैक्टली यही से हमें रोटेट करना है इसको। तो यहाँ पे एक की फ्रेम दे देते हैं, एक्सिस पे की फ्रेम, पाइवट पे भी की फ्रेम। नाउ मैं आगे करता हूँ एंड यहाँ पे एनिमेशन बंद हो चुका है तो एंगल पे जाके ना इसको रोटेट कर लेते हैं। ज़्यादा रोटेट मत करना नहीं तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। अब इसके बीच में ग्राफ दे देते हैं। तो लो भाई हमारा फाइनल क्लिप रेडी हो चुकी है, तो देख लेते हैं एक बार। नाउ इस मैप क्लिप को एडिट करते हैं, जिसका प्रोसेस काइंड ऑफ सिमिलर ही है मैप 1 जैसा, बट ये काफी ज्यादा इजी है। देखते हैं। एलाइट मोशन के अंदर एक मैप को ऐड करके रखा हूँ, इसको तुम डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। नाउ इसकी टाइमलाइन पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और थोड़ा सा स्केल पे क्लिक करके इसको स्केल कर लेंगे। नाउ यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब इसकी टाइमलाइन को 5 सेकेंड कर लेता हूँ, 5 सेकेंड वुड बी इनफ एंड देन स्टार्टिंग में आ जाते हैं। नाउ यहाँ पे ट्रैकर हाईलाइट पॉइंट बना लेते हैं, तो उसके लिए एड बटन पे क्लिक करके रेक्टेंगल शेप को ले लो, देन इसको इस तरीके से इंक्रीज कर लेता हूँ साइजेस को। नाउ कलर एंड फील में जाके इसको व्हाइट कर देता हूँ एंड देन बैक करूंगा, कंप्लीटली बैक कर लेते हैं। अगेन एड बटन पे क्लिक करके अब की बार ट्रायंगल शेप को ले लेते हैं, देन कलर एंड फील में जाके इसको भी व्हाइट कर दूंगा। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको रोटेट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से एंड ऑफ कोर्स इसका साइज को भी कम करना पड़ेगा एंड देन इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। नाउ यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब इनकी भी साइज को इंक्रीज कर लेना, आई मीन टाइमलाइन को। अब यहाँ पे ना एक काम करना है, काम ये करना है कि इन दोनों को सिलेक्ट कर लो एंड देन ऊपर से एक ग्रुप बना लो। नाउ इसी ग्रुप पे टैप करके मूव एंड ट्रांसफर में जाते हैं एंड फिर ये जो मूव वाला आइकन दिख रही है ना इसी पे एक बार अगेन टैप करना, तो तुम्हें मिल जाएगी ए वाला सर्कल। तो इसको कंट्रोल करना है हमें, मतलब कि इसको मिडल में सेट कर लेना कुछ इस तरीके से। नाउ स्केल पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ, लाइक 15 सेकेंड जाते हैं एंड देन यहाँ पे की फ्रेम दे देता हूँ। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में आके यहाँ पे टैप करके इसको 0 कर देता हूँ। अब इसके बीच में हम ग्राफ दे देंगे, लाइक कुछ इस तरीके से। आई थिंक थोड़ा स्लो हो गया तो इस पॉइंट को उठा के थोड़ा पास में कर लेते हैं। नाउ यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। नाउ अब बारी है यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने की, तो फटाफट से ऐड कर लेता हूँ।
लाइक यहाँ पे मैं टाइप कर लूंगा इंडिया। मैं तो रेंडमली कर रहा हूँ, तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। कलर में जाके इसका कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ, देन डन करूंगा। अब मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको सेट कर लेते हैं। आफ्टर फिनिश इसमें भी स्केल एनिमेशन देना है, बट उससे पहले बैक करके टाइमलाइन को सही कर लेना। एंड देन स्टार्टिंग में आके मूव एंड ट्रांसफर में जाके स्केल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मैं आगे करता हूँ एंड जो पीछे वाला बॉर्डर दिख रही है ना, इसको यहाँ तक लेके आएंगे, कंप्लीटली उसको पॉपअप नहीं होने देंगे। एंड देन यहाँ पे मैं एक की फ्रेम दे देता हूँ। अब थोड़ा सा मैं आगे करूंगा, लाइक हाफ इस तरीके से। जब वो पॉपअप हो जाए ना पीछे का बॉर्डर, देन यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देना। तो हमारे पास 2 की फ्रेमिंग पॉइंट लग चुकी है। अब ये पहले वाले पे आ जाओ और यहाँ पे क्लिक करके इसको 0 कर देना। तो अभी कुछ ऐसा बन जाएगी, बट ये देखोगे तो थोड़ा अजीब टाइप से हो रहा है। अब ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसका पोजीशन सेट नहीं किया था। तो इसी पे एक बार टैप कर देना तो तुम्हें ए वाला सर्कल दिख जाएगी। तो इस सर्कल को यहाँ पे सेट कर देना। नाउ एकदम सही हो चुका है। नाउ इन दोनों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना देते हैं एंड देन इसको मैं छोटा करूँगा एंड यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। मतलब जहाँ पे भी तुम्हें रखना हो रख लेना। नाउ यहाँ पे एक सर्कल लोगो बनाएंगे, तो प्लस पे क्लिक करके और यहाँ से मैं सर्कल शेप ले लेता हूँ। देन इसका कलर को मैं रेड कर दूंगा, साथ ही साथ साइज को इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इतना। एंड देन इसका टाइमलाइन को सही कर लेता हूँ। आफ्टर दिस इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड देन एक को मैं हाइड कर दूंगा अभी के लिए। अब इसके ऊपर जो भी कैरेक्टर ऐड करना चाहते हो ऐड कर लेना एंड देन साइज को छोटा कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं प्लेस कर लूँगा। अब नीचे बहुत ज़्यादा पार्ट बाहर आ गया है तो उसका टेंशन मत करो, वो फिक्स हो जाएगी। अब यहाँ से बैक करके एक चीज़ ध्यान दो कि हमें इस सर्कल के अंदर इस कैरेक्टर को डालना है, राइट। तो सर्कल को ना उठा के ऊपर कर देना कुछ इस तरीके से एंड देन यहाँ से सिलेक्ट कर लो दोनों को और ऊपर से इस सेकेंड वाले आइकन पे टैप कर देना। नाउ अभी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब जो नीचे वाला मैंने हाइड कराया था ना, उसको अनहाइड कर लो एंड बूम, तुम्हारा सर्कल लोगो रेडी है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप बना लो। अब बस जहाँ पे भी इसको एनिमेट करना हो इजीली एनिमेट कर सकते हो। तो लाइक मैं इसको छोटा कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं प्लेस कर लूँगा। ए ट्रैकर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा लग रहा है। नाउ यहाँ पे हम एक शेप ड्रॉ करेंगे जिसके थ्रू हाईलाइट होने वाला है। तो एड बटन पे क्लिक करके अगेन वेक्टर एंड ड्राइंग पे जाऊंगा और इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आ जाते हैं और एग्जैक्टली यहाँ पे आके नीचे से प्लस पे टैप करूंगा। लेट्स से दूसरी पॉइंट यहाँ पे ऐड करना हो तो यहाँ पे ले आके अगेन नीचे से एड बटन पे क्लिक कर दूंगा। नाउ बैक कर लेते हैं, बॉर्डर एंड शेडो पे जाके स्ट्रोक को इनेबल कर लेते हैं और इसका कलर को मैं येलो कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा डार्क कर देंगे एंड साथ ही साथ इसका साइज को भी इंक्रीज करना चाहूंगा, कुछ इतना कर लेते हैं एंड देन बैक करूंगा। नाउ इसमें भी ग्लो देना है तो ग्लो के लिए इफेक्ट्स पे जाके फटाफट से मैं सॉफ्ट ग्लो को दे देता हूँ। सेम लाइक बिफोर जो मैंने बताया था उसी तरीके से सेटिंग कर लेना है। आफ्टर फिनिश यहाँ से बैक करके इफेक्ट्स पे जाओ, एड इफेक्ट, और इसको एनिमेट करना है तो उसके लिए ड्राइंग प्रोग्रेस करके एक इफेक्ट है, इसको अप्लाई कर देते हैं एंड देन ड्राइंग प्रोग्रेस पे क्लिक करके इंड पे जाओ और इसको 0 कर देना। अब यहाँ पे की फ्रेम दे देते हैं और लास्ट में जाके लाइक 2 सेकेंड या 3 सेकेंड पे जाते हैं एंड यहाँ पे मैं इसको वापस से 100 कर देता हूँ। ये बस अपने अकॉर्डिंग देख लेना। सो इसको ड्रैग करके ना 1 सेकेंड पे कर देते हैं, यानी इस जगह पे। तो यहाँ पे ना एक मैं मार्कर लगा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक करके मार्कर लगा देना एंड फिर इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से लाइन एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बस जो हाइलाइटर है ना उसको कॉपी कर लेते हैं, आई मीन डुप्लीकेट, एंड देन इसको उठा के यहाँ पे कर लेंगे और साथ ही साथ इसको ड्रैग करेंगे क्योंकि इसका एनिमेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही दिया था तो यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे कैरेक्टर को एनिमेट कर लेते हैं, मतलब लाइन के साथ ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले इस तरीके से स्ट्रेच करूंगा टाइमलाइन को और जो शेप वाला टाइमलाइन है ना जो एनिमेट हुआ था उस पर क्लिक करके और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आ जाओ और यहाँ से बैक कर लेना है। कैरेक्टर के टाइमलाइन पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में जाता हूँ और यहाँ पे एक की फ्रेम दूंगा। अब फिर से बैक करके शेप पे जाओ और जो इसका सेकेंड की फ्रेमिंग पॉइंट है उसको स्पॉट कर लो लाइक इस जगह पे एंड देन यहाँ से बैक करके कैरेक्टर टाइमलाइन पे जाके और जस्ट इसको ड्रैग कर देना है यहाँ पे। लेट्स प्ले इट। सही है, ग्राफ दे देते हैं इस पे। नाउ यहाँ पे एक आर्टिकल को फ्लिप कर लेते हैं, लाइक इस जगह पे आएगा ना तो इसी जगह पे फ्लिप होना चाहिए आर्टिकल। तो एड बटन पे क्लिक करके मैं एड कर लेता हूँ एंड देन मूव एंड ट्रांसफर में जाके छोटा कर लेता हूँ, साथ ही साथ यहाँ से बैक कर लेता हूँ। अब इफेक्ट्स पे जाके एड इफेक्ट पे क्लिक करना, 3D पे जाके फ्लिप लेयर पे क्लिक करना है और इसको मैं फ्लिप वर्टिकल कर देता हूँ।
अब यहाँ पे की फ्रेमिंग लग जाएगा तो उसको हटा लेते हैं एंड फिर इस तरीके से मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। आई थिंक इतना काफ़ी सही है और इसको सेट कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे रख लेते हैं या फिर इधर ही रख लेते हैं। नाउ यहाँ से बैक करके इफेक्ट्स पे जाके एड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं पेज कर्ल एंड देन इसको अप्लाई करेंगे। अब पेज कर्ल को ओपन करूंगा एंड कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ और यहाँ पे की फ्रेम दे देते हैं प्रोग्रेस पे रहते हुए। अगेन रेडियस पे भी की फ्रेम देंगे और थोड़ा सा आगे करके एग्जैक्टली यहाँ पे भी की फ्रेम दे देते हैं। अब स्टार्टिंग में आएंगे और इस तरीके से पूरा गायब कर देता हूँ। इसके बीच में ग्राफ दे देंगे तो अभी कुछ ऐसा हो गया है। तो बस भाई यहाँ पे ना टाइमलाइन को बाद में हम सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको फाइनल एनिमेट करना है। तो स्टार्टिंग में आ जाओ, एड बटन पे क्लिक करना, ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट पे जाके नल को ले लेना। अब इसका साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड देन जितने भी लेयर्स है ना इनको कनेक्ट करना है नल के साथ। तो सबसे पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके पेरेंटिंग वाले आइकन पे क्लिक करके इसको नल पे सेट कर देता हूँ। सेम प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं। आफ्टर फिनिश नल पे आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और जेड एक्सिस पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड देन एक्स वाई एक्सिस पे क्लिक करके यहाँ पे लेके आएंगे एंड जैसे ये लाइन निकल रही है ना एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे यहाँ पे की फ्रेम दे देते हैं। साथ ही साथ ये रोटेशन पे जाके यहाँ पे भी की फ्रेम दे देना। अब मूव पे आ जाओ एंड फिर आगे की तरफ करना है। लेट्स से यहाँ पे 3 सेकेंड पे जाएंगे और इस तरीके से मैं ड्रैग कर लेता हूँ। नाउ इसी पोजीशन पे रहते हुए रोटेशन पे क्लिक करके थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। तो अभी कुछ ऐसा हो गया है। बट यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना ग्राफ दे देते हैं। अब ये पीछे वाला जो है ना न्यूज़पेपर वो थोड़ा बड़ा लग रहा है तो न्यूज़पेपर को छोटा कर लेते हैं ये वाला एंड यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। परफेक्ट। बट पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो छोटा हो गया तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो, जो न्यूज़पेपर है ना इस पे शेडो अप्लाई कर दो ताकि एक रियलिस्टिक सीन आ जाए। अब यहाँ पे ना तुम्हारे लिए एक बोनस टिप्स है। स्टार्टिंग में आओ और यहाँ से तुम्हें कैमरा ले लेना है। अब कैमरा व्यू को ओपन कर लेना। इफेक्ट्स पे जाके एड इफेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे तुम्हें ऑटो शेक करके होता है उसको ऐड कर लेना। फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम कर लेना और मैग्नीट्यूड को भी कम कर लेना है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही रखना। तो इसमें ना एक शेकिंग टाइप का इफेक्ट लग जाएगी जो काफ़ी सही लगता है। अब लास्टली तुम्हें टाइमलाइन को सही कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड लो भाई तुम्हारा एनिमेशन रेडी हो चुका है। ओके तो यहाँ तक जो लोग देख रहे हो ना उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि भाई तुम बहुत जल्द एडिटिंग का मास्टर बनने वाले हो। बस ऐसे ही लर्न एंड प्रैक्टिस करते रहो। बाकी नेक्स्ट वीडियो वॉइस ओवर के ऊपर चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।